मिस्टर बीस्ट का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े स्टंट्स, ढेर सारा पैसा, है ना? लेकिन क्या वो सिर्फ एक यूट्यूबर है? असल में जिमी डोनाल्डसन यानी मिस्टर बीस्ट एक बहुत ही बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं। तो आज हम इसी एम्पायर की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 5.2 बिलियन डॉलर। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उनकी कंपनी बीस्ट इंडस्ट्रीज की 2025 के लिए अनुमानित वैल्यू है। सोचिए, ये रकम दुनिया के कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक कंटेंट क्रिएटर यहां तक पहुंचा कैसे? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। एक यूट्यूबर जो लोगों को हंसाने के लिए वीडियो बनाता था, उसने कुछ देशों की इकोनॉमी से भी बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया? स्टंट्स और गिवअवे से एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के सीईओ तक का सफर। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, कहानी की जड़ तक पहुंचते हैं। और इसकी शुरुआत हुई यूट्यूब के कोड को क्रैक करने के एक जुनून से। ये कोई रातों रात की सक्सेस स्टोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। कहानी शुरू होती है 2012 से। एक 13 साल का लड़का जिमी अपना चैनल शुरू करता है और फिर अगले 5 साल वो कुछ ऐसा करता है जिसे वो खुद एक अनहेल्दी ऑब्सेशन कहते हैं। मतलब दिन रात बस एक ही धुन कि वीडियो वायरल कैसे होती है, कौन सी चलती है, कौन सी नहीं। और इस 5 साल की तपस्या के बाद जनवरी 2017 में वो एक वीडियो डालते हैं, आई काउंटेड टू 1,00,000। और बस वहीं से पूरा खेल पलट गया। तो वो राज क्या था? वो सीक्रेट सॉस क्या था? वो इस स्लाइड पर है। उनकी सोच बड़ी सिंपल थी। वो कहते थे, जब भी कोई एल्गोरिदम शब्द का इस्तेमाल करे तो उसे ऑडियंस से बदल दो। एल्गोरिदम को वीडियो पसंद नहीं आया? नहीं, ऑडियंस को वीडियो पसंद नहीं आया। ये छोटी सी बात, यही उनकी पूरी सफलता का बेस बनी। सिस्टम को नहीं, इंसान को समझो। लेकिन सिर्फ वीडियो को समझना ही काफी नहीं था। उनकी जो रॉकेट जैसी ग्रोथ हुई ना, उसके पीछे एक बड़ी ही चौंकाने वाली फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी थी। चलिए अब उनके रीइन्वेस्टमेंट इंजन पर नजर डालते हैं। वो खुद कहते हैं, मैंने हर चीज बेवकूफ़ी की हद तक री इन्वेस्ट की है, सिर्फ इस भरोसे पर कि हम कामयाब होंगे। और ये काम कर गया। मतलब जितना भी पैसा आता वो सब वापस वीडियो को और बड़ा और बेहतर बनाने में लगा देते थे। ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क था, लेकिन यही वो जुआ था जो उन्हें सबसे आगे ले गया। लेकिन वो पैसा लगा कहाँ रहे थे? यहीं पर उनका जीनियस बिजनेस मॉडल सामने आता है। इसे समझने के लिए एक बिजनेस टर्म को समझना जरूरी है, लॉस लीडर। इसका मतलब बड़ा सीधा है। कोई एक चीज नुकसान में बेचो ताकि कस्टमर आपकी तरफ खिंचे चले आएं और फिर वो दूसरी चीजें खरीदे जिनमें असल में मोटा मुनाफा हो। और बस यहीं पर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। उनकी एक एक वीडियो को बनाने में 3 से 5 मिलियन डॉलर का खर्चा आता है और ये पैसा सिर्फ एड रेवेन्यू से तो कभी वापस नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उनकी वीडियोस असल में नुकसान में चलती हैं। पर क्यों? क्योंकि वीडियो उनका बिजनेस है ही नहीं, वीडियो तो उनका लॉस लीडर है। वो बस मार्केटिंग का एक जरिया है जिसका सिर्फ एक ही काम है, एक जबरदस्त लॉयल ऑडियंस बनाना। उनके मैनेजर रीड डैशर ने इस बात को क्या खूब समझाया है। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग फरारी खरीदने के लिए मेहनत करते हैं, जिमी इसलिए मेहनत करता है ताकि हम फरारी को गिव अवे में दे सकें और बाद में पूरी की पूरी कार डीलरशिप ही खरीद लें। इससे बेहतर तरीके से शायद ही कोई उनकी स्ट्रैटेजी समझा सकता है। तो वो कार डीलरशिप आखिर है क्या? चलिए अब देखते हैं कि व्यूज के पीछे असली प्रॉफिट इंजन कौन से हैं। तो ये रही वो कार डीलरशिप। ये 2024 के रेवेन्यू के आंकड़े हैं। मीडिया बिजनेस मतलब यूट्यूब वगैरह से 246 मिलियन डॉलर, बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन असली कहानी यहाँ है। उनका स्नैक ब्रांड फीस्टेबल्स कमा रहा है 215 मिलियन डॉलर। लगभग उनने मीडिया बिजनेस के बराबर। एक चॉकलेट ब्रांड पूरे यूट्यूब एम्पायर को टक्कर दे रहा है। और तो और उनका मर्चेंडाइज ब्रांड पहले 6 महीने में ही 65 मिलियन डॉलर कमा चुका है। तो अब बिल्कुल साफ है, असली कमाई वीडियो से नहीं, इन प्रोडक्ट से हो रही है। ये चार्ट देखिए जरा, 2 पिलर लगभग एक दूसरे के बराबर खड़े हैं। एक तरफ उनका पूरा का पूरा मीडिया बिजनेस है और दूसरी तरफ फीस्टेबल्स, एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। ये साफ साफ दिखाता है कि असली प्रॉफिट वीडियो से नहीं, बल्कि वीडियो के दम पर बेचे जा रहे प्रोडक्ट से आ रहा है।
और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी साल मार्च 2024 में उन्होंने अमेज़न के साथ $100 मिलियन की एक जबरदस्त डील साइन की। किस लिए? बीस्ट गेम्स नाम के एक टीवी शो के लिए। ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये एक यूट्यूबर का हॉलीवुड लेवल पर पहुंचना है। ये उन्हें एक मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट पावर हाउस बना देता है। तो इस पूरे एम्पायर के पीछे जो इंसान है वो कैसा है, और क्या उनकी कामयाबी का कोई ब्लूप्रिंट है? 15 साल की उम्र में उन्हें एक गंभीर बीमारी क्रोन्स डिजीज के बारे में पता चला। वो खुद कहते हैं कि उनकी जिंदगी हार्ड मोड में चल रही है। ये जो पर्सनल स्ट्रगल है ना, यही पर्दे के पीछे की उनकी जबरदस्त मेहनत और लगन को दिखाता है। और वो सिर्फ बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने #TeamTrees कैंपेन से 2,40,00,000 से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए $22 मिलियन जुटाए। फिर #TeamSeas से समंदर से 3.5 करोड़ पाउंड से ज्यादा कचरा हटाने के लिए $30 मिलियन से भी ज्यादा जुटाए। मतलब इसका असर सिर्फ बिजनेस पर नहीं बल्कि दुनिया पर भी पड़ रहा है, जो उनके ब्रांड को और मजबूत बनाता है। तो आखिर ये मिस्टर बीस्ट ब्लूप्रिंट है क्या? इसे 4 सिंपल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। स्टेप 1, अपने प्लेटफॉर्म के मास्टर बन जाओ, जुनून की हद तक। स्टेप 2, हर एक पैसा वापस बिजनेस में लगाओ ताकि ग्रोथ और तेज हो। स्टेप 3, अपने कंटेंट को लॉस लीडर बनाओ, एक वफादार ऑडियंस खड़ी करने के लिए। और स्टेप 4, फिर उस ऑडियंस को अपने खुद के ब्रांड्स बेचो। बस यही है पूरा मॉडल। ये शेर उनकी कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। उन्होंने मीडिया और बिजनेस की दुनिया में किसी और के बनाए रास्ते पर चलने के बजाय भीड़ से हटकर अपना एक नया रास्ता बनाया। और यही बात हमें इस आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है। क्या मिस्टर बीस्ट ही मीडिया का भविष्य है? क्या उनका ये मॉडल पूरे के पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।